नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद का साल 2018-19 का बजट पेश। 13,150 करोड़ रुपए का बजट, डबल बेडरूम मकानात, रोड डेवलपमेंट और मूसा नदी की तरक्की के लिए बड़ी रकम मख्तस। रियासत में किसानों के लिए हादसाती इंश्योरेंस फराहम करने वजीर आला का ऐलान। किसानों के मौजूदा हालात के लिए कांग्रेस और बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। तेलंगाना कांग्रेस की चैतन्य यात्रा का आगाज। टीआरएस हुकूमत की नाकामियों को अवाम से वाकिफ कराने का आज़म। तेलंगाना एमसेट का शेड्यूल जारी। 2 ता 7 में इम्तिहान कमल मुकम्मल किया जाएगा। उर्दू में भी एमसेट लिखने की सहूलत। और रच्चाकुंडा के कोत्तागुड़म में खौफनाक सड़क हादसा। एक ही खानदान के 3 अफराद बशमूल 2 खवातीन हलाक। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जनरल बॉडी इजलास में साल 2018-19 के लिए 13,150 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। मेयर बी राम मोहन ने इजलास की सदारत की। पहली मरतबा इस बजट को 2 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम किया गया है। जीएचएमसी के तहत अंजाम दिए जाने वाले कामों के लिए 6,076.86 करोड़ मुख्तस किए गए हैं। हुकूमत ने शहर की सड़कों की मरम्मत, मूसा नदी डेवलपमेंट और डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए 3 अलहदा कॉरपोरेशन कायम किए गए हैं। इन तीनों कॉरपोरेशन के लिए 7,073.14 करोड़ रुपए दिए गए हैं। जीएचएमसी के मालिये को मुस्तहकम करने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अरकान ने मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। बजट मुबाहस में हिस्सा लेते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कानून साज कौंसल, जो बाएतबार होता जीएचएमसी के रुकन होते हैं, उन्होंने कहा कि शहर की ज़रूरियात बढ़ रही हैं, लेकिन उसके मुताबिक मालिया फराहम नहीं किया जाता। उनका कहना था कि तीसरा बजट है, लेकिन अब तक रियासती हुकूमत शहर से वसूल होने वाले महासिल से जीएचएमसी को उसका हिस्सा नहीं दे रही है। मरकजी स्कीमों के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के लिए भी मालिया हासिल नहीं हो रहा है। उन्होंने कॉरपोरेटर्स के लिए हर साल 2 करोड़ रुपए तरक्याती कामों के लिए मख्तस करने पर जोर दिया, जैसा कि माजी में किया जाता रहा है। उन्होंने इसे कॉरपोरेटर्स फंड के बजाय हल्केवारी फंड्स का नाम देने की मुतबादिल तजवीज़ पेश की और कहा कि कॉरपोरेशन की मुंतखब बॉडी न होने की सूरत में भी हल्केवारी फंड से इस्तेफादा किया जा सकता है। उनका कहना था कि हुकूमत मंजूरा ग्रांट एड जारी नहीं करती, रोड टैक्स व दीगर रियासती महासिल से हासिल होने वाला हिस्सा भी नहीं दिया जाता। 13वें व 14वें फाइनेंस कमीशन की सिफारिशात को रूबामल नहीं लाया गया। बलदिया को सिर्फ अपने ही वसाइल पर इन्हिसार करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जिस तरह चीफ मिनिस्टर के पास स्पेशल फंड का अख्तियार होता है, मेयर भी उस तरह 300 करोड़ रुपए के स्पेशल फंड कायम करते हुए हर हल्के के लिए सालाना 2 करोड़ रुपए मुख्तस कर सकते हैं। मजलिस के रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज, कॉरपोरेटर सलीम बेग, माजिद हुसैन, आयशा रुबीना और दूसरों ने भी बजट में से हिस्सा लिया। कमिश्नर बल्दिया बी जनार्दन रेड्डी ने अरकान की वजाहतों का जवाब दिया। मेयर जीएचएमसी बी राम मोहन ने बताया कि बल्दिया के साल 2018-19 के लिए 13,150 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। मीडिया से बात करते हुए मेयर ने बताया कि करारदाद के जरिए बजट को मंजूरी दी गई। डबल बेडरूम मकानात स्कीम के लिए 6,317, मूसा नदी की खूबसूरती के लिए 377 और रोड डेवलपमेंट के लिए 377.64 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। बजट को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। 3 कॉरपोरेशन के मूसा नदी डेवलपमेंट, रोड डेवलपमेंट और हाउसिंग के लिए 7,073 करोड़ रुपए मख्तस किए गए हैं। उन्होंने बताया कि 3,325 करोड़ रुपए आमदनी का तखमीना है। कैपिटल रिसीट 2,751 करोड़ रुपए हैं। मेयर ने बताया कि टीआरएस के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में इख्तिदार में आने के बाद शफाफ तरीके से काम अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने जीएचएमसी में हुए प्रोग्रामों की तफसीलात बताई और कॉरपोरेटर्स के ताउन पर भी इजहार तशक्कुर किया।
मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स ने शहर के बलदी मसाइल के यकसुई के लिए दरकार फंड जारी करने का मुतालबा किया है और मुख्तलिफ उमूर की तकमील में बलदिया की सर्दमोहरी को तनकीद का निशाना बनाया। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जनरल बॉडी इजलास में मजलिस के अरकान ने अपने अपने हल्काजात के बलदी मसाइल को पेश करते हुए फौरी इक़दामात पर जोर दिया। मिर्ज़ा मुस्तफ़ा बेग सलीम ने सड़कों की तामीर और मरम्मत के लिए रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की तकमील पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बलदिया के बजट से इसको कायम किया जा रहा है। उन्होंने इस कॉरपोरेशन के लिए रियासती हुकूमत से अलहदा बजट मख्तस करने की तजवीज़ पेश की। बारिश में सबसे पहले अखबार में फोटो तालाब कट्टे की आती थी, लेकिन उसके बाद बेहतरीन प्लानिंग के तहत तालाब कट्टे को इस तरीके से किया गया कि शहर डूब रहा था लेकिन तालाब कट्टे में पानी नहीं था। आज तालाब कट्टे में पानी आ रहा है तो डिसिल्टिंग में लापरवाही और डिसिल्टिंग का गलत इंतजाम होने की वजह से आ रहा है। तालाब कट्टे में पानी की निकासी का बेहतरीन इंतजाम है, लेकिन लापरवाही की वजह से डिसिल्टिंग सही नहीं होने की वजह से तालाब कट्टा, जैसा आप फरमा रहे, शहर पूरा डूबता था लेकिन तालाब कट्टा सेफ रहता था, तो उसको उसी अंदाज में बनाइए। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द इसके ऊपर खुसूसी तवज्जो दी जाए। फ्लाईओवर बने ना बने, लेकिन डिसिल्टिंग का काम सबसे पहले होना चाहिए। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मिराज ने कॉरपोरेटर्स के हल्काजाती फंड सालाना 2 करोड़ रुपए की बहाली पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेटर्स अपने अपने हल्कों के अवाम से मुख्तलिफ वादे करते हैं, इन वादों की तकमील के लिए इस फंड को फिर से बहाल किया जाए। ऑनरेबल मेयर सर, हमारी पार्टी की तरफ से एक सजेशन दिया गया था कि वार्ड डेवलपमेंट के लिए एटलीस्ट 300 करोड़ रुपए जीएचएमसी में रखना चाहिए। ये बहुत अच्छा सजेशन था। इसमें बेनिफिट ये रहता था कि जहाँ पे भी है, जितने भी कारपोरेटर्स है, उनको अगर इमीडिएट कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट अगर पब्लिक के लिए रहती तो उन लोग इमीडिएट सैंक्शन ले सकते थे। तो यही हमारी तरफ से रिक्वेस्ट था, मगर कमिश्नर साहब ने कहा कि ये गवर्नमेंट डिसीजन है, तो मैं आई एम सॉरी टू से कि कारपोरेशन के अंदर कोई जरूरत नहीं है। जनरल बॉडी डिसीजन चाहे तो ले सकती है, इट्स नॉट ए गवर्नमेंट डिसीजन। ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। रहा बीइंग ए मेयर, आप इसको कुछ ना कुछ करिए, ताकि पिछले 2 साल से तमाम कारपोरेटर्स बहुत ज्यादा परेशान है। जनरल बजट के अंदर सर सबको मिलता है, मगर कारपोरेटर्स को भी कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, एटलीस्ट उन्होंने जो जीत के लोगों को प्रॉमिसेस करके आए हैं वो काम भी अगर नहीं हो सका तो ठीक नहीं रहेगा। तो यही मेरा आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, कोई ना कोई एक चीज डिसीजन लीजिए। अगर फर्ज करे 300 करोड़ ज्यादा दिख रहे हैं, मगर कुछ ना कुछ आप बता के करें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया। कॉरपोरेटर अब्दुल गफ्फार, माजिद हुसैन, आयशा रुबीना, मिसबाउद्दीन, नसरीन बेगम, महमूद कादरी, सोहेल कादरी, मोहम्मद नसीर, कई दीगर मजलिसी कॉरपोरेटर्स व टीआरएस के कॉरपोरेटर्स ने अपने हल्कों के मसाइल बयान किए। ये जो मूसी रिवर प्रोजेक्ट है, कई हमको जो है ख्वाब दिखाए गए कि मूसी रिवर ऐसा बनेगा, पूरा मॉल्स आएंगे, पिकनिक स्पॉट बनेगा, उसमें बोट चलेगी। हुआ क्या, एक सिर्फ रबर डैम बनाया गया। वो रबर डैम से भी, रबर डैम बनाने से जितने मूसी से रिलेटेड एरिया से तमाम मस्किटोज पैदा हो गए, तमाम के तमाम जो है पूरे लोगों की सेहत मुतासिर हो गई, वो भी फेल हो गया। So lot of work is pending, and not just about this nala, but most of the works in the area are pending, and the only answer we get, 17 works have been pending in my area. So please tell me how we are going to sort this problem out. How are we going to go about, notices have been issued to the contractor. From 1 year we are just issuing notices. That's all we are doing. I want an answer to this question. तो ये स्ट्रक होने की वजह से हमारे पास भी काफ़ी दुश्वारी हो रही। सबसे ज़्यादा बलकापुर के नाले का हिस्सा हमारे डिवीज़न में स्ट्रक रहता है। उसमें इतना कचरा आता है, सब ऊपर से गच्चीबोली, कोंडापुर और बंजारा हिल्स का पूरा जो है कचरा वगैरह पूरा यहाँ पर आके स्टक हो जाता है। और यहाँ पर मिलिट्री के प्रीमिसेस में एक चेक डैम भी है, जिसकी वजह से वो आसानी से पास भी नहीं हो पा रहा है। तो साहब इसके लिए चाहिए कि एक स्पेशल प्रोग्राम या एक स्पेशल एक स्वच्छ हैदराबाद के जैसा एक प्रोग्राम सेट करें साहब। एक स्वच्छ बलकापुर नाला बोल के भी एक प्रोग्राम सेट कर दीजिए साहब, उससे हमारे को भी एक बहुत काफ़ी हेल्प हो जाती, पूरा नाला साफ हो जाता। लेबर अड्डा है साहब, मैं कहने तालाब कट्टे में लेबर अड्डा और एक सलमा खातून मस्जिद है। मस्जिद के नालों में डिसेंटिंग बराबर नहीं होने से कल सांप निकला साहब। एक घर में गया है, ये सांप को जो सो मारे वो लोग डाले, ये पूरे नाले हमारे कहने के पूरे डिसेंटिंग सही नहीं होने से साहब पूरा जो सो हमारे कहने अंदर कचरा आ जा रहा रोड पे, मेन रोड पे।
ऊपर का पानी उबल के नीचे पूरा कचरा रोड पे आके जमा हो जा रहा है। डिसेंटिंग बराबर नहीं होने की वजह से साहब ये नालियों में सांप निकल रहा, उसमें हमारे को मलेरिया हो जा रहा बोल रहे, लोग डेंगू हो जा रहा बोल रहे। साहब ज़्यादा तवज्जो देना, हमारे एरिया में बहुत डिसेंटिंग का प्रॉब्लम है साहब। सीवर लाइन नहीं होने से नालों का पानी पूरा मेन घरों के अंदर आ रहा। अगर मेन प्रॉब्लम कॉन्ट्रैक्टर्स ये बता रहे हैं, उनको जवाहर नगर डंपिंग यार्ड कोई खरीब एरिया नहीं है, जिसकी वजह से आप जो आपके पास जो कॉन्ट्रैक्ट में अमाउंट मेंशन कर रहे हो, वन वे उनका व्हीकल का किराया दे रहे हो आप, उनका मेन प्रॉब्लम अगर टू वे अगर उनका रखे चार्जेस तो बराबर अप्रोच होते हैं आपके पास। मेन प्रॉब्लम वही है सर, उस पर गौर करिए जरा। नहीं सर, उसका तो प्रोविजन नहीं है, गवर्नमेंट से ऑर्डर लेना पड़ेगा। अगर ठीक है तो सिटी में कोई अरेंज करिए डंपिंग यार्ड के लिए। जवाहर नगर को जाना पड़ेगा और उसके लिए कॉन्ट्रैक्टर्स लेट देम रिस्पॉन्ड, वी विल सी सर। अब वो देखिए साहब, आपका लुकआउट है, हमको काम चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम एईज को कॉल कर रहे हैं तो वो बोल रहे हैं कि ये सुपरवाइजर्स करेंगे। अगर हम सुपरवाइजर्स को कॉल कर रहे हैं तो उन लोग बोल रहे हैं कि डिले है, टाइम है, लैडर प्रॉब्लम है। ये स्टाफ का जो प्रॉब्लम है सर कि ये यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि कौन करेगा। वो एईज उनको बोल रहे हैं और उन लोग टाइम ले रहे हैं। उसमें क्या है, पब्लिक को बहुत फेस करना पड़ रहा है प्रॉब्लम। और यहाँ पे जो बोल रहा है कि कंप्लेन ESL जो मेंटेन करेंगे बोल के बोल रहे हैं, जो सेपरेट टीम है, ये टीम के नंबर्स जो है हमको प्रोवाइड सही से किया जाए और जो स्टाफ ये चीज़ से डील कर रहे हैं। और यहाँ पे मेरे को ये भी रिप्लाई दिया गया है कि एक सेपरेट कंप्लेन लॉन्च करने का GHMC ऑनलाइन कुछ शुरू किया गया है। लेकिन अगर यहाँ पे भी अगर पब्लिक कंप्लेन कर रही है 10 to 15 डेज वेट करके हम लोग को कंप्लेन कर रहे। अगर हम वहाँ पे कॉल करके वापस पूछे फिर भी रिजॉल्व नहीं हो रहा है। इसको इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले लैडर्स का देख लेना चाहिए था। लैडर जो लैडर है 37 डिविजन्स देख रही है साउथ जोन में, तो जब भी हम कॉल करते हैं लैडर्स के लिए वो कहते हैं कि 37 डिविजन्स देखना है हमें। तो साहब क्या आप ESL से लैडर्स ले रहे हैं या फिर उनको कुछ इसके बारे में कुछ इंटेंट किया गया है? केबल्स हम दे रहे हैं या फिर वो ला रहे हैं? मजलिस के रुकन कौंसल अमीनुल हसन जाफरी ने भी मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की। आप 500 करोड़ के वर्क्स टेकअप करेंगे। हाँ जी हाँ, तो जिसमें 1000 करोड़ बॉन्ड्स बोल रहे हैं, 2500 करोड़ लोन्स। तो आपको जो है आपको लोन्स आप रेज करने के लिए आपको होगा क्या, वैसा उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, आप जरा बताइए। हाँ जी डिटेल। मेयर बीर मोहन ने तयक़ुन दिया कि जिन मसाइल को ऐवान में ज़ेर बहस लाया गया है उन पर आजिलाना कार्रवाई होगी। कमिश्नर बल्दिया बी जनार्दन रेड्डी व दीगर आला ओहदेदारों ने अरकान के सवालात के जवाब दिए। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने रियासत के किसानों के लिए 5 लाख रुपए हादसाती इंश्योरेंस फराहम करने का ऐलान किया है। वज़ीर आला ने बताया कि इंश्योरेंस का प्रीमियम भी हुकूमत अदा करेगी। 70 लाख किसानों को इंश्योरेंस की सहूलत फराहम की जाएगी। वज़ीर आला ने कौमी देही रोजगार जमानत स्कीम नरेगा को ज़राई शोबे से मरबूत करने का मुतालबा किया है। करीमनगर के अम्बेडकर स्टेडियम में मुनक़दा रैतु समन्वय समिति के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने समन्वय समिति के अरकान को ज़रूरी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत का अगर ऐसा ही मौक़िफ़ रहा तो किसानों के लिए मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के मुजव्वज़ा इजलास में किसानों के हकूक़ के लिए जिद्दोजहद करने और उनके मसाइल को उठाने के लिए TRS के अरकान पार्लियामेंट को हिदायत दी गई हैं। उनका कहना था कि मुल्क में 40 करोड़ एकड़ अराजी के लिए सैराब किया जाता है, जबकि तेलंगाना में 1 करोड़ 60 लाख एकड़ अराजी को सैराब किया जा रहा है। वज़ीर आला ने किसानों के खुदकुशी के वाक़यात के लिए कांग्रेस और BJP को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने ये भी कहा कि आज रियासत में बरक़ी कटौती का सवाल ही नहीं उठ रहा है। उनका कहना था कि तेलंगाना की तक़सीम के बाद कई मसाइल का खदशा ज़ाहिर किया गया था, लेकिन वो पूरे अंदेशे गलत साबित हुए हैं। KCR ने कहा कि BJP इख्तिदार में आती है तो कांग्रेस धरने देती है और अगर कांग्रेस इख्तिदार में आती है तो BJP धरने देती है। कांग्रेस और तेलुगु देशम ने अपने दौर में बरक़ी के बहरान के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन रियासत में गुलाबी झंडा लहराने के बाद बरक़ी के बहरान को ख़त्म किया गया। उनका कहना था कि BJP और कांग्रेस निचली सतह की सियासत कर रहे हैं। तेलंगाना IT के वजीर KT रामाराव ने कहा है कि रियासती हुकूमत गवर्नेंस को गैर मामूली तरजीह दे रही है। HICC में गवर्नेंस के 21वें कौमी इजलास का इफ्तिताह अमल में आया। इस मौके पर मरकजी मुमलिकती वजीर CR चौधरी भी मौजूद थे। अपने खिताब में KTR ने कहा कि गवर्नेंस के जरिए रियासत के अवाम को गैर मामूली सहूलतें फराहम की जा रही हैं।
4500 मी सेवा मराकज़ कायम किए गए हैं। जल्द ही हुकूमत की तमाम स्कीमों के लिए एक ऐप का भी आगाज़ किया जाएगा। टी वैलेट के जरिए आवाम को सहूलतें हासिल हो रही हैं। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत तेलंगाना मुल्क भर में नंबर 1 रियासत बन चुकी है। साजगार तिजारत के लिए रियासत मुल्क भर में अहम मुकाम हासिल कर चुकी है। TSI पास के तहत 15 दिनों में सनतों को मंजूरी दी जा रही है। इस तरह की सहूलत मुल्क में कहीं भी दस्तयाब नहीं है। मिशन भगीरथा के तहत घर घर पानी के अलावा घर घर इंटरनेट कनेक्शन भी फराहम किया जा रहा है। KTR का कहना था कि डिजिटल तेलंगाना का क़याम हुकूमत का मकसद है। तमाम अराजी पट्टों को आधार से मरबूत किया जा रहा है। मकान की तामीर के लिए भी ऑनलाइन मंजूरी का अमल शुरू किया गया है। सिविल सप्लाई शोबे को भी टेक्नोलॉजी से लेस किया गया है। तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से चैतन्य यात्रा का पीर से आगाज हुआ। दरगाह यूसुफैन पर चादर गुल चढ़ाने के बाद यात्रा को रवाना किया गया। इस मौके पर तेलंगाना कांग्रेस के सदर उत्तम कुमार रेड्डी, कारगुजार सदर भट्टी विक्रमार्का, साबिक क्रिकेटर व साबिक रुकन पार्लियामेंट अजहरुद्दीन, साबिक रुकन राज्यसभा वी हनुमंतराव, साबिक वज़रा मोहम्मद अली शब्बीर, डी नागेंदर, साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव और पार्टी कारकुनों की कसीर तादाद मौजूद थी। वी हनुमंतराव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि वो KCR को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं। उनका कहना था कि रियासत के अवाम को KCR ने धोखा दिया है। इंतखाबात के दौरान किए गए एक वादे को भी पूरा नहीं किया गया। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि दरगाह यूसुफैन के चंदे को भी हजम किया जा रहा है। रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि रियासत के अवाम को कांग्रेस पार्टी पर जरा भी भरोसा नहीं है। मीडिया से बात करते हुए जगदीश्वर रेड्डी ने कहा कि शुरू से ही कांग्रेस पार्टी तेलंगाना रियासत की दुश्मन रही है। उन्होंने कांग्रेस के सीनियर लीडर जयराम रमेश की तरफ से किए गए रिमार्क्स की मजम्मत की और कहा कि इस पर उत्तम कुमार रेड्डी और जाना रेड्डी को वजाहत करनी चाहिए। जगदीश्वर रेड्डी ने यह भी कहा कि आइंदा इंतखाबात में तेलंगाना में सिर्फ 2 पार्टियां ही रह जाएंगी, एक मजलिस और दूसरी TRS। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस की आला क़यादत को इस बात का यकीन है कि रियासत में कांग्रेस पार्टी कभी भी इख्तिदार पर नहीं आएगी। मरकजी मुमलिकती वजीर बरा ग़िज़ा CR चौधरी ने कहा कि मोदी हुकूमत का मकसद कम वक्त में ज़्यादा काम है। मीडिया से बात करते हुए मरकजी वजीर ने बताया कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश ने अवामी निज़ाम तक़सीम को डिजिटल करते हुए गैर मामूली काम अंजाम दिया है। उन्होंने कहा कि ई-गवर्नेंस के तहत खिदमात की अंजामदही हुकूमत का मकसद है ताकि इंतज़ामात को शफ़ाफ बनाया जा सके। दूसरी तरफ बीजेपी के सीनियर लीडर इंद्रसेन रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव होलसेल में TRS कारकुनों को रोजगार फराहम कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए इंद्रसेन रेड्डी ने कहा कि रैतू समन्वय समिति के इजलास में एक बार फिर गुमराहकुन वादे किए गए। कांग्रेस के दौर में ही आदर्श किसान से ऐसे ही वादे किए गए थे, लेकिन दोनों हुकूमतें किसानों के मसाइल को हल करने में नाकाम रही। इंद्रसेन रेड्डी ने कहा कि मोदी हुकूमत ने हालिया बजट में किसानों के लिए कई ऐलानात किए। उन्होंने कहा कि KCR हुकूमत सिर्फ बदउनवानियों में मुलविस है, पार्टी के कारकुनों को ही फायदा पहुंचाया जा रहा है। तेलंगाना तेलुगुदेशम के तरबियती प्रोग्राम का अख्ताम अमल में आया है। NTR ट्रस्ट वन में प्रोग्राम से खिताब करते हुए पार्टी के रियासती सदर एल रमना ने कहा कि 5 मरहलों में मंडल सतह के पार्टी अहदेदारों को तरबियत दी गई है। KCR हुकूमत पर तनकीद करते हुए एल रमना ने कहा कि मिशन काकतिया और मिशन भगीरथा में बड़े पैमाने पर धांधलियां की जा रही हैं। किसानों के साथ भी इंसाफ नहीं हो रहा है। अवाम से किए गए वादों को भी KCR हुकूमत ने पूरा नहीं किया है। तेलंगाना MSET के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मीडिया से बात करते हुए महकमे आला तालीम के सदरनशीन पापी रेड्डी ने बताया कि 27 फरवरी बरोज़ मंगल को MSET के लिए एलामिया जारी किया जाएगा। इस बार पहली बार MSET उर्दू में भी मुनक़िद होगा। ऑनलाइन इम्तहानात मुनक़िद किए जाएंगे। 2 मई से 7 मई तक MSET का अमल मुकम्मल किया जाएगा। 4 मार्च से MSET में शिरकत के लिए दरखास्तें वसूल की जाएंगी। पापी रेड्डी ने बताया कि मई की 2 और 3 तारीख को एग्रीकल्चर और फार्मा कोर्सेस के लिए, जबकि मई की 4, 5 और 7 तारीख को इंजीनियरिंग कोर्सेस में दाखिलों के लिए इम्तिहान मुनक़िद होगा। उन्होंने बताया कि 6 मई को मुल्क भर में नीट इम्तिहान के मौके पर तातील रहेगी। पापी रेड्डी ने बताया कि पहली बार ऑनलाइन MSET 3 ज़बानों में मुनक़िद किया जा रहा है। 4 मार्च से 4 अप्रैल तक तलबा ऑनलाइन दरखास्तें दाखिल कर सकते हैं,
10,000 रुपए जुर्माने के साथ 28 अप्रैल तक दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। पापी रेड्डी ने बताया कि 20 अप्रैल से 1 मई तक मुतालिका वेबसाइट से हॉल टिकट डाउनलोड किए जा सकते हैं। SC और ST उम्मीदवारों के लिए फीस 400 रुपये रखी गई है, जबकि दूसरों के लिए 800 रुपये फीस मुकर्रर है। उन्होंने बताया कि इम्तिहानी अमल मुकम्मल होने के 10 दिनों के बाद नताइज जारी किए जाएंगे। दूसरी तरफ ई-सेट के लिए भी एलामिया जारी कर दिया गया है। 9 मई को ई-सेट मुनक्किद होगा। 5 मार्च से दरखास्तें वसूल की जाएंगी। जुर्माने के साथ 3 मई तक दरखास्तें दाखिल की जा सकती हैं। 9 अप्रैल तक 16 अप्रैल तक दरखास्तों में तरमीम की जा सकती है। 2 मई से 7 मई तक हॉल टिकट डाउनलोड किए जा सकते हैं। इम्तिहान के लिए तेलंगाना में 10 और आंध्र प्रदेश में 4 इम्तिहानी मराकज़ कायम किए जाएंगे। तेलंगाना के असातिज़ा की मुख्तलिफ तंजीमों के नुमाइंदों ने दारुस्सलाम में क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और हुकूमत की नई पेंशन स्कीम CPS को मनसूख करने और साबिक़ा स्कीम को बहाल करवाने के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की दरख्वास्त की। नुमाइंदों ने बताया कि नई स्कीम से मुलाजमीन को फ़ायदा नहीं है और न ही उसके खदोखाल वाज़े किए गए। इसलिए उन्होंने अकबर ओवैसी से मुलाकात करते हुए दरख्वास्त की कि असम्बली के आने वाले सेशन में उनके इस अहम मसले की यकसुई के लिए हुकूमत से नुमाइंदगी की जाए। वफ़द ने क़ायद मजलिस को अपने मसाइल पर मुश्तमिल एक याददाश्त भी हवाले की और अकबर ओवैसी ने इस मसले पर असम्बली सेशन में हुकूमत को मुतवज्जे करने का तयक़ुन दिया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने बलदी हल्के आजमपुरे के राज नरसिम्हा नगर इलाके का दौरा किया। मकामी मजलिसी जिम्मेदारों, बलदी व बरकी के अहदेदारों और नुमाइंदा रुकन बलदिया के हमरा अहमद बलाला ने राज नरसिम्हा नगर और उसके अतराफ अकनाफ के मोहल्लाजात का तफसीली पैदल दौरा किया और आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल व शिकायत की समाअत की। बैरून रियासत कर्नाटक के मुख्तलिफ इलाकों से मुकामी अफराद के ग्रुप्स ने दारुस्सलाम में क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और उन्हें मुकामी सियासी हालात व मसाइल से वाकिफ करवाया। फरतनगर पारदीवाड़े में इतवार को तामीरी काम की खुदवाई के दौरान बरामद कदीम व तारीखी तोप को महकमे आसार कदीमा ने अपनी तहवील में ले लिया है। पीर को महकमे आसार कदीमा के अहदेदारों की मौजूदगी में तोप को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया। महकमे आसार कदीमा की जानिब से तोप के बारे में तफसीलात जमा की जाएंगी। छंचरगुड़ा सेंट्रल जेल के अंदर से ड्रेनेज का पानी बाहर निकलकर छंचरगुड़े की गलियों में दाखिल हो जाने की शिकायत पर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने सीवरेज बोर्ड के अहदेदारों और जेल हुकाम के साथ दौरा किया। उन्होंने DG महकमा जेल से मुलाकात करते हुए मसले के हल के लिए ताउन की दरख्वास्त की, जिसका उन्होंने मुस्बित जवाब दिया। इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए काम करवाने का भी तयक़ुन दिया गया। सिद्धार्थनगर संगारेड्डी की मस्जिद तारालाही और इससे मुत्तसिल कब्रस्तान के रास्ते को करीबी कॉलोनी के रहने वाले बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। मकामी अफराद ने इस सिलसिले में मजलिसी अरकान बल्दिया मोहम्मद नाजिमुद्दीन हुजू और मोहम्मद एजाज से मुलाकात करते हुए उन्हें आगाह किया। इस सिलसिले में मजलिसी अरकान बल्दिया ने कमिश्नर बल्दिया संगारेड्डी से मुलाकात करते हुए उन्हें तफसीलात से वाकिफ करवाया। कमिश्नर बल्दिया ने तयक़ुन दिया कि वो मसले का जायजा लेने के बाद इसकी यकसुई करेंगे। पटेल नगर बंडलागुड़े में एक नौजवान लड़की के लापता हो जाने का एक मशकूक वाक़या पेश आया है। तफसीलात के मुताबिक अस्मा बेगम नामी एक खातून ने शिकायत पहले पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी कि उनकी बेटी लापता है, लेकिन 2 दिन के बाद वो फिर पुलिस स्टेशन पहुंची और ये बताया कि उनकी बेटी का अगवा हो गया है और बेटी की तरफ से व्हाट्सएप पर उस पर एक पैगाम भी रवाना किया गया है। अब पुलिस ने इस मामले पर हरकत में आते हुए तहकीकात शुरू की है, लेकिन यह भी पता चला है कि जिस लड़की के अगवे या लापता होने की बात की जा रही है उस लड़की का किसी के साथ माशुका चल रहा था और इसी माशुके की वजह से वो घर से फरार हुई है। और यह भी कहा जा रहा है कि लड़की की मां अस्मा बेगम उसकी शादी किसी और जगह कराना चाहती थी, लेकिन लड़की ये देखकर घर से फरार हो गई है। अब पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इसकी तहकीकात कर रही है। लड़की की तरफ से व्हाट्सएप पर जो वीडियो भेजा गया है उसमें लड़की के मुंह पर कपड़ा भी बंधा हुआ देखा गया है
और इस वीडियो में लड़की को चीखते हुए भी देखा जा सकता है। पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस लड़की को कहां पर रखा गया है और इस लड़की के दावे में कहां तक सच्चाई है। इस पूरे मामले की तहकीकात की जा रही है। लड़की को कहां रखा गया, सबसे पहले पुलिस उस मुकाम का पता चलाने की कोशिश कर रही है। रजागुंडे के कोतागुड़ा में सड़क के खौफनाक हादसे में एक ही खानदान के 3 अफराद बशमूल 2 खवातीन हलाक हो गई हैं। महलूकीन की शिनाख्त 48 साला पद्मजा, 33 साला स्वप्ना और 11 साला मणिकांता की हैसियत से की गई है। महलूकीन का ताल्लुक रामनतापुर से बताया गया है। ज़राए के मुताबिक मुतासरा खानदान एक तकरीब में शिरकत के बाद लौट रहा था कि मुखालिफ सिम से आ रही बेकाबू लारी ने अचानक ब्रेक लगा दिया और लारी पर लदी लकड़ी गाड़ी पर गिर गई। लारी ड्राइवर मफरूर बताया गया है। अब्दुल्लापुर में पुलिस ने केस दर्ज किया है। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। चंद्रघाट पुलिस की तरफ से मलकपेट, पलटन और अकबरबाग के इलाकों में तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही है। तलाशी मुहिम में ट्रैफिक पुलिस भी हिस्सा ले रही है, जिसमें 250 पुलिस मुलाजमीन हिस्सा ले रहे हैं। पुलिस ने मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर कई बाइक्स और गाड़ियों को भी जब्त किया है। मीरचौक पुलिस ने ताश के पत्तों पर जुआ खेलने के इल्जाम में 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 35 साला मोहम्मद सब्दुल, 27 साला संतुषा, 24 साला आजमुल्ला आलम, 21 साला सैफ अली और 30 साला मोहम्मद मुसलिम को गिरफ्तार किया। ये पांचों रियासत बिहार के साकिनान बताए गए हैं और वो दीवानदोड़ी में 3 पत्तों का जुआ खेल रहे थे। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन ने पुलिस की तफ्तीश पर अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है। बताया गया है कि गेमिंग एक्ट के तहत इन तमाम पर केस दर्ज किया गया है। मुलजिमीन के कब्जे से ज़्यादा 3000 रुपए की नकद रकम, 4 सेलफोन के अलावा ताश के पत्ते भी जब्त कर लिए गए हैं। मीरचौक पुलिस एरिया दीवानदोड़ी के एरिया में एक 5 लोग ये बिहार वाले इधर काम करने आते हैं। शाम में जो है वो पत्ता खेलते हुए चांस गेम खेल रहे थे, 3 कार्ड्स का गेम खेल रहे थे। इसको हम क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के साथ हम जाके रेड करके पकड़े थे और ये 5 लोगों ने 4 सेल फोन्स और 3100 रुपया सीज करे और ये लोगों को आज कोर्ट में पेश करना चाह रहे हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। अजीमगढ़ बल्दिया हैदराबाद का साल 2018-19 का बजट पेश। 13,150 करोड़ रुपए का बजट। डबल बेडरूम मकानात, रोड डेवलपमेंट और मूसा नदी की तरक्की के लिए बड़ी रकम मख्तस। रियासत में किसानों के लिए हादसाती इंश्योरेंस फराहम करने वजीर आला का ऐलान। किसानों के मौजूदा हालात के लिए कांग्रेस और बीजेपी को ठहराया जिम्मेदार। कांग्रेस की चैतन्य यात्रा का आगाज। टीआरएस हुकूमत की नाकामियों को अवाम से वाकिफ कराने का अज़्म। तेलंगाना एमसेट का शेड्यूल जारी। 2 ता 7 में इम्तिहान का अमल मुकम्मल किया जाएगा। उर्दू में भी एमसेट लिखने की सहूलत। और रजागुंडे के कोतागुड़ा में खौफनाक सड़क हादसा। एक ही खानदान के 3 अफराद बशमूल 2 खवातीन हलाक। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।